दोस्तों आपको पता है कि हमारा यूनिवर्स कितना ज़्यादा बड़ा है कि हम इसको एक्सप्लोर भी नहीं कर पाए। अब जितना ज़्यादा यूनिवर्स बड़ा है उतना ज़्यादा हमें पैसा लगाना पड़ता है इसको एक्सप्लोर करने पे। अगर हम यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हम बहुत सारी सैटेलाइट्स भेजते हैं, बहुत सारे एयरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट जो है वो लॉन्च करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के रोबोट्स लॉन्च करते हैं, जिस पे बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। सबसे ज़्यादा पैसे जो लगते हैं स्पेस क्राफ्ट की वो उसकी एनर्जी पे लगते हैं, उसको एनर्जी देने पे, और ये सबसे बड़ा मसला भी यही होता है। अब जब भी एक स्पेस क्राफ्ट लॉन्च होता है तो तब तो उसको फ्यूल दिया जाता है, जो कि इतना काफ़ी ज़रूर होता है कि उसको स्पेस पे पहुंचा दे, लेकिन वहाँ वर्किंग करने के लिए उसको और बहुत सारे तरीक़ों से एनर्जी लेना पड़ती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर हम एक सैटेलाइट को देखें जो कि हमारे अर्थ को ऑर्बिट कर रही है, तो सन के अच्छा खासा करीब होती है और उस सोलर पैनल को यूज़ करके आराम से सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके अपना काम चला सकती है। लेकिन मिसाल अगर आप इमेजिन करें कि आप मिसाल के तौर पे एक स्पेस क्राफ्ट लॉन्च करते हैं जो कि जुपिटर तक जाता है, तो वहाँ पर आपको सोलर पैनल्स नहीं यूज़ कर सकते, वहाँ आपकी लिमिटेशंस आपको मिलेंगी, क्योंकि उसमें जुपिटर के हार्श कंडीशंस भी होते हैं और बहुत सारे आपको वहाँ तक सोलर एनर्जी मिलेगी भी नहीं और वो कम एफिशिएंट होगी। यहाँ आप एक और काम कर सकते हैं कि अगर आप चंद घंटों के लिए एनर्जी लेने का सोच रहे हैं तो आप एक बैटरी सा लेके जा सकते हैं, जो कि होती तो बहुत बड़ी है लेकिन आपको चंद घंटों के लिए तो एनर्जी दे सकती हैं। लेकिन अगर वो भी नहीं है, यानी कि आप कई सालों तक आपने रिसर्च करनी है, काफ़ी देर आपको लग जानी है वहाँ पर रिसर्च करते हुए, तो आप बैटरीज पे भी काम नहीं चला सकते। तो एक और ख़ास किस्म की चीज़ यूज़ होती है न्यूक्लियर पावर, यानी अनस्टेबल एटम्स यूज़ करके उनसे पावर लेना। अब ये तो हो गई पावर वाली बात कि आखिरकार स्पेस क्राफ्ट अपनी पावर कैसे पूरी करती हैं, क्योंकि अगर पावर नहीं होगी तो स्पेस क्राफ्ट के जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, कोई चीज़ वहाँ काम नहीं करेगी। अब ये एनर्जी दी क्यों जाती है? ताकि स्पेस क्राफ्ट काम कर सके बाहर जाने से। लेकिन अगर आप एक और मिस्ट्री पे गौर करें स्पेस क्राफ्ट की, तो वो इसके डिज़ाइन होते हैं, इसके पर्पसेस। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैंने जुपिटर वाली आपको एग्जांपल दी कि आप जुपिटर तक जा रहे हैं तो आपको दरमियान में बहुत सारी रेडिएशन भी देखने को मिलेंगी और आपको बहुत ज़्यादा ठंड, एक्सट्रीम कोल्ड भी देखने को मिलेगा, तो उसके लिए आपके जो डिज़ाइन है वो आ जाता है। अगर आपके स्पेस क्राफ्ट का डिज़ाइन ऑप्टिमाइज है जहाँ आप जा रहे हैं तो आपको ज़्यादा मसला नहीं होगा। जैसे कि अगर आप देखें कहीं भी एक रॉकेट या स्पेस क्राफ्ट लॉन्च होता है तो उसके लॉन्चिंग पैड पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, और कभी आपने नहीं सोचा होगा कि आखिरकार जो मेटल होता है वो मेल्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि वो एक ऐसे एलॉय से बनाया जाता है जो कि एक्सट्रीम टेम्परेचर्स के साथ रह सकता है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि टाइटेनियम हो गया, अब उसके अलावा एल्यूमिनियम हो गया, जो कि लाइट वेट भी होता है और मजबूत भी होता है। लेकिन स्पेसक्राफ्ट जैसे ऊपर जाता है उसके पार्ट्स होते हैं वो अलग होते जाते हैं और उसकी मुख्तलिफ स्टेजेस आ जाती हैं, क्योंकि स्पेस में अब उस तमाम भारी सामान को लेके जाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी डिज़ाइन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप अर्थ ऑब्जर्वेशंस के लिए किसी भी सैटेलाइट या एयरक्राफ्ट को लॉन्च करते हैं, जो कि जैसे कि वेदर रिपोर्ट्स हो गई या इस तरह की चीज़ें हो गई, तो आपको ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने अर्थ के ऊपर ही रोटेट करना है। लेकिन जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, प्लैनेट एक्सप्लोरेशन है, जो बाकी पर्पसेज हैं, कम्युनिकेशंस हैं, कॉलोनाइजेशन है, उसके अलावा बहुत सारे और पर्पसेज हैं। अगर आप उसके लिए स्पेस क्राफ्ट लॉन्च करते हैं तो फिर भी आपके पास इतना ख़ास डिज़ाइन होना चाहिए जो कि एक्सट्रीम टेम्परेचर और कंडीशंस को जो है वो विथस्टैंड करे, यानी कि उसके साथ रहे और उसको फ़र्क ना पड़े। अब क्योंकि हम बात करें कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस आएंगी अगर आप स्पेस क्राफ्ट पे जाएंगे, तो एक और प्रॉब्लम आपको फेस आएगी हीट, यानी आपको थर्मल कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम की आपको ज़रूरत पड़ेगी जो कि टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। अब बेशक आपने बहुत अच्छा डिज़ाइन ले लिया और बाकी ऐसे काम कर लिए, लेकिन फिर भी ज़रूरी नहीं है कि वो तमाम डिज़ाइन जो है वो हर तरह की कंडीशंस को विथस्टैंड करे, हर तरह की कंडीशंस को बर्दाश्त करे। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ आती है हीट, कि जब आप स्पेस में जाएंगे तो वहाँ कोई एयर, कोई भी मटेरियल नहीं होगा आपकी हीट को अपने अंदर यानी रेडिएट करने में आपकी मदद करने के लिए। जैसे ही आपकी स्पेस क्राफ्ट किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट की तरफ फेस भी करेगी तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ आती है जो कि होता है थर्मल कंट्रोल सिस्टम, जो कि मुख्तलिफ मेथड्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि इंसोलेशन, उसके अलावा रेडिएशन, इन तमाम मेथड्स को यूज़ करके वो आपके जो स्पेस क्राफ्ट है उसके टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। अब ये तो थे 3 ऐसे मेजर चीज़ें जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप जा रहे हैं स्पेस क्राफ्ट। वैसे अगर आप जा रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।